प्रिय बच्चों, एक मैं बात करना चाह रहा हूँ आपसे कि मैं जो यहाँ पर वीडियो आपको बना करके सेंड कर रहा हूँ, और जो 11th का जो चैप्टर है, मैंने सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर से पहले आपको जो कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूले लिखाए थे, उसके बाद मैंने फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया। अब मैं सेकंड चैप्टर मैंने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया है। तो आप सभी इन जो भी मैंने आपको पढ़ाया है, सभी वीडियो में पढ़ाया, उन सभी वीडियो को आप पढ़ें और उसके बाद कॉपी पर जरूर नोट करें, नोट्स बनाएं, क्योंकि ये बेटा कोरोना काल चल रहा है इस समय। तो क्या है कि आपके पेपर टाइम पर होंगे, तो ये समझ लें कि आपके पेपर होंगे तो ये जो वीडियो है, वीडियो के आधार पर जो आपको पढ़ाया जा रहा है, जैसा पढ़ाया जा रहा है वो चीज़ आपको उसको नोट्स बनाएं, फेयर कॉपी बनाएं उसकी। फिर हम जब क्लास में आएंगे आपके पास, तो हम उस जो हमने वीडियो पढ़ाया है उसके नोट्स को मैं जरूर देखूंगा। तो ये आप ध्यान रखें कि इस चीज़ को आप नोट्स जरूर बनाएं, उससे आपको बहुत ही पूरी मदद मिलेगी। जैसा कि हम क्लास में पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर भी वही चीज़ है। तो आप नोट्स जरूर बनाएं, पहले चैप्टर का, दूसरे चैप्टर का, जो भी यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना। वैसे यहाँ से देखिए, ये एनसीईआरटी बुक है, क्योंकि राजस्थान बोर्ड ने एनसीईआरटी बुक प्रेस्क्राइब्ड आपके लिए कर रखी है आपकी बात। और ये चैप्टर नंबर सेकंड है, चैप्टर नंबर सेकंड है मात्रक एवं मापन, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, ये चैप्टर है। इसमें क्या है कि ये टॉपिक है मानक मात्रक के मापन की पद्धतियां। अब ये हमने टॉपिक लिया है, ठीक है। पहले हमने मूल मात्रक, मूल राशियां पढ़ा दी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये मानक मात्रक के मापन की पद्धतियां। अब यहां से लिखता हूं, देखिए, भौतिक राशियों, भौतिक राशियों के मापन के लिए विभिन्न राष्ट्रों में, विभिन्न राष्ट्रों या देश कह सकते हैं, देशों में मुख्यतः तीन प्रकार की पद्धतियां, तीन प्रकार की पद्धतियां प्रचलित हैं, प्रचलित हैं, ठीक है। मानक मात्रकों, या कह सकते हैं मूल मात्रकों पर, ऐसे लिख दीजिए, मूल मात्रकों पर आधारित होती हैं। ये किस पर आधारित है? मूल मात्रकों पर। तो मैंने देखा, भौतिक राशियों के मापन के लिए विभिन्न राष्ट्रों या देशों में मुख्यतः तीन प्रकार की पद्धतियां प्रचलित हैं, मूल मात्रकों पर आधारित होती हैं, ठीक है। अब यहां से पद्धतियों की बात करें, या प्रणालियां कह सकते हैं। नंबर एक, यहां से देखें, सीजीएस प्रणाली, सीजीएस प्रणाली, या इसको सिस्टम कह सकते हैं, SYSTEM सिस्टम, ठीक है। ये पहली है। सी मीन्स होता है सेंटीमीटर, जी मीन्स होता है ग्राम, और एस माने सेकंड। तो इस प्रणाली का पूरा नाम क्या हो गया? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली। तो यहां लिखते हैं इस प्रणाली या पद्धति, दूसरा नाम कह सकते हैं इसको, पद्धति का पूरा नाम क्या है? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली होता है, ठीक है। तो सी माने सेंटीमीटर, जी माने ग्राम और एस माने सेकंड, तो सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली होता है। इस पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में, लंबाई को किसमें? सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, द्रव्यमान को ग्राम में, तथा समय को सेकंड में मापा जाता है, ठीक है ना। देखिए, सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड प्रणाली हो गई है। तो इस पद्धति में लंबाई को किसमें मापा गया? सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, और समय को सेकंड में मापा जाता है, ठीक है। सीजीएस प्रणाली कहलाती है, सीजीएस प्रणाली कहलाती है, ठीक है। ये हो गया इसका। सीजीएस एक प्रणाली कंप्लीट हुई है आपकी।
ठीक है, तो इसके बारे में ये जानकारी होती है। अब हम दूसरी प्रणाली की बात करते हैं। दूसरी प्रणाली आती है यहां से एफपीएस प्रणाली। तो मैं यहां से ऊपर से इसको इरेज कर देता हूं। यहां से सेकंड प्रणाली देखिए कौन सी है, एफ पी और एस, एफपीएस प्रणाली या पद्धति। एफ मीन्स होता है फुट और पी मीन्स होता है पाउंड और एस माने होता है सेकंड। तो इसका पूरा नाम क्या बन गया, इस प्रणाली का या इस पद्धति का पूरा नाम हो गया फुट पाउंड सेकंड प्रणाली। इस प्रणाली के अंतर्गत लंबाई को किस में मापेंगे, फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मापा जाता है। तो यहां लिख सकते हैं इस पद्धति या प्रणाली का पूरा नाम फुट पाउंड सेकंड प्रणाली होता है। ठीक है, इस प्रणाली के अंतर्गत लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में तथा समय को सेकंड में मापा जाता है। एफपीएस प्रणाली कहलाती है। ठीक है, ये हो गया इस पद्धति या प्रणाली का पूरा नाम फुट पाउंड सेकंड। तो एफ माने फुट हो गया, पी माने पाउंड हो गया और एस माने सेकंड, तो पूरा नाम हो गया फुट पाउंड सेकंड प्रणाली होता है। इस प्रणाली के अंतर्गत लंबाई को किसमें, फुट में। ठीक है, फुट तो आप जानते ही हैं 12 इंच वाला फुट, द्रव्यमान को पाउंड में, पाउंड बहुत छोटी मतलब इकाई होती है हमेशा द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान को पाउंड में तथा समय को किसमें, समय को सेकंड में ही मापा जाता है। एफपीएस प्रणाली कहलाती है। अब हम तीसरी प्रणाली की ओर बात कर रहे हैं। यहाँ पर एमकेएस प्रणाली, इसको एमकेएस सिस्टम कहते हैं। एम माने होता है मीटर, के माने होता है किलोग्राम और एस माने सेकंड। तो इस प्रणाली का पूरा नाम कितना हो गया, मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली। तो यहां लिख सकते हैं इस प्रणाली का पूरा नाम, एम माने मीटर तो मीटर लिख देता हूं, के माने किलोग्राम डैश लगा करके, और एस माने सेकंड। ठीक है, प्रणाली या पद्धति होता है। ठीक है, क्या हो गया, मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली या पद्धति होता है। इस प्रणाली के अंतर्गत ठीक है, लंबाई को मीटर में, ठीक है, लंबाई को किसमें लेते हैं, मीटर में, और द्रव्यमान को किसमें लेंगे, किलोग्राम में। द्रव्यमान को किलोग्राम में, या लिख देता हूं किलोग्राम में, तथा समय को सेकंड में मापा जाता है। ठीक है, ये एमकेएस प्रणाली हो गई। अब अंतरराष्ट्रीय एक पद्धति, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो पद्धतियों के बारे में एक समिति होती है, अंतरराष्ट्रीय मानक समिति कहते हैं उसको। तो अंतरराष्ट्रीय मानक समिति 1960 की बात थी। वहां पर क्या है कि एमकेएस प्रणाली को एक नया नाम दिया गया, जिसको हम एसआई प्रणाली भी कहते हैं। ठीक है, तो एसआई प्रणाली के बारे में भी आपको मैं बताता हूं। ठीक है, यहां से आइए, अंतरराष्ट्रीय
मापतौल समिति, मापतौल समिति ने 1960 में एक नई पद्धति की खोज की, ठीक है, या नई पद्धति का आविष्कार किया कह सकते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय मापतौल समिति ने 1960 में एक नई पद्धति की खोज की जो MKS पद्धति का विस्तार होती है। इस पद्धति को अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति, इसका नाम है ये अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति, और इंग्लिश में कहते हैं SI यूनिट, SI सिस्टम कह सकते हैं, SI सिस्टम, ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम। लेकिन SI आप कहेंगे कि SI S पहले लिखा है और I बाद में लिखा हुआ है, तो लेकिन जो पढ़ने का सही तरीका है वो यहाँ पर दूसरे तरीके से है। I मीन्स इंटरनेशनल और S मीन्स स्टैंडर्ड, और पीछे जो सिस्टम लिखा हुआ वो सिस्टम पढ़े जाएंगे, तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम पढ़ा जाएगा इसको, तो अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति पढ़ा जाएगा। तो इसको SI सिस्टम या अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम कहते हैं। इस पद्धति में 7 मूल राशियों के मूल मात्रक तथा दो पूरक, ये पूरक शब्द लिखा हुआ है, दो पूरक मात्रक होते हैं, ठीक है, जो निम्न है। मैं यहां पर एक चार्ट के थ्रू आपको बता देता हूं। तो देखिए यहां से, यहां पर मैं बना दे रहा हूं उसको, ठीक है, ये देखिए यहां पर लिखता हूं मैं क्रम संख्या, यहां से लिख दिया मैंने क्रम संख्या, ठीक है, यहां पर मूल राशियां, यहां लिख दिया मैंने मूल राशियां, ठीक है। अगले वाले में मैंने लिख दिया यहां पर मूल मात्रक, ठीक है, यहां लिख दिया मैंने SI मात्रक, ठीक है, और यहां पर इसमें आ जाएगा मूल मात्रक हो गया, और इसमें प्रतीक आ जाएगा, प्रतीक, और ये विमा आ जाएगी इसकी। विमा में इसी चैप्टर में बाद में बताऊंगा, क्योंकि बाद में आएगी, अभी यहाँ विमा टॉपिक है नहीं, तो लेकिन फिलहाल इस विमा को तो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। आगे हम बताएंगे आपको कि विमा किसकी क्या होती है, कैसे निकालते हैं, पूरा सिस्टम चलता है उसका बेटा, है ना। तो यहाँ से सबसे पहले क्रम संख्या 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये मूल राशियां कितने प्रकार की होती हैं? 7 प्रकार की। लंबाई, इसमें सबसे पहली कौन सी है? मूल राशि लंबाई। दूसरी कौन सी है? द्रव्यमान, ठीक है। और तीसरी कौन सी है? समय, ठीक है। ताप, ठीक है। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ठीक है। ये 6वें नंबर पे है विद्युत धारा, विद्युत धारा, ठीक है। और पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा मैं पढ़ के बता देता हूं आपको। सबसे पहली है लंबाई, दूसरे नंबर पर द्रव्यमान, तीसरे नंबर पर समय, चौथे नंबर पर ताप, पांचवें नंबर पर ज्योति तीव्रता, छठवें नंबर पर विद्युत धारा, सातवें नंबर पर पदार्थ की मात्रा। अब लंबाई का मूल मात्रक, लंबाई का मात्रक होता है मीटर, ये क्या हो गया? मीटर। द्रव्यमान का क्या हो गया? किलोग्राम, ठीक है। समय का क्या हो गया? सेकंड, ठीक है। ताप का क्या हो गया? केल्विन, ठीक है।
ताप का हो गया केल्विन, ज्योति तीव्रता का हो गया कैंडेला, ज्योति तीव्रता का क्या हो गया कैंडेला, विद्युत धारा का एम्पियर और पदार्थ की मात्रा का हो गया मोल। ठीक है, अब प्रतीक देखिए, लंबाई का मीटर हो गया, द्रव्यमान का किलोग्राम हो गया, समय का सेकंड हो गया, ताप का केल्विन हो गया, ज्योति तीव्रता का कैंडेला हो गया, विद्युत धारा का एम्पियर हो गया, पदार्थ की मात्रा का मोल हो गया। ठीक है, तो लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, विद्युत धारा का एम्पियर और पदार्थ की मात्रा का मोल। तो मीटर, मीटर को स्मॉल एम से और किलोग्राम को केजी से, सेकंड को एस से, केल्विन लिखा हुआ है। ठीक है, केल्विन, केल्विन को के से व्यक्त करते हैं। ठीक है, कैंडेला, कैंडेला का सीडी होता है, एम्पियर का ए होता है और मोल तो MOL लिखते हैं इसको। ठीक है, तो मीटर को स्मॉल एम से, किलोग्राम को केजी से, सेकंड को एस से, केल्विन को के से, कैंडेला को सीडी से, एम्पियर को कैपिटल ए से, मोल को MOL से। अब विमा देखिए, विमा इसकी हो जाती है मीटर की एम हो जाती है, बड़े कोष्टक में लिखते हैं, किलोग्राम सॉरी मीटर की हो जाती है एल, विमा हो जाएगी एम की, एम मीटर होता है, मीटर की एल होती है, ध्यान रखेंगे आप। किलोग्राम, किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक है। ठीक है, तो द्रव्यमान की एम होती है, समय की टी होती है, केल्विन की, केल्विन की थीटा हो सकती है या के भी लिख सकते हैं इसको, कैंडेला सीडी, सीडी को तो सीडी लिखेंगे, एम्पियर की ए हो जाएगी। ठीक है, और इसको लिखेंगे मोल MOL। ठीक है, MO स्मॉल l, ये हो जाएगी इसकी। तो देखिए, पहला है लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर और स्मॉल m प्रतीक है और विमा क्या होगा कैपिटल L। दूसरा द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मात्रक SI मात्रक किलोग्राम और इसको केजी से रिप्रेजेंट करते हैं और विमा क्या होगी कैपिटल M होती है। ये विमा निकालना आगे बताऊंगा आपको। तीसरे नंबर पर समय, समय को सेकंड में मापा जाता है, S इसका प्रतीक होता है सेकंड का और विमा होती है T, कैपिटल T, और बड़े कोष्टक में हमेशा विमा लिखी जाती है, छोटे में नहीं। ताप, ताप का केल्विन, केल्विन को K से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी विमा होती है थीटा या कैपिटल K। नंबर 5 ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला और इसको CD से रिप्रेजेंट करते हैं और बड़े कोष्टक में CD लिखा जाता है। ठीक है, विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, एम्पियर को कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी विमा होती है कैपिटल A, तो बड़े कोष्टक में लिख दिया। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल। ठीक है, ऐसा ही मात्रक मोल होता है और इसको MOL से रिप्रेजेंट करते हैं और विमा होती है स्मॉल MOL। तो इसकी सबसे ज्यादा विमा किसकी यूज होती है, हमेशा ध्यान रखें, लंबाई की, द्रव्यमान की और समय की और ताप की और विद्युत धारा की, ये ज्यादा यूज होती है हमेशा। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप और विद्युत धारा, ये 5 विमाएं सबसे ज्यादा यूज होंगी। ठीक है, बाकी ये 2 विमाएं इतनी यूज में नहीं आती हैं, फिर भी हम इनको याद रखेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ तक ये आपका क्या आ गया, पद्धति वाला टॉपिक खत्म हुआ। ये पूरक मात्रक, इसमें ये कौन से हैं, ये तो मूल मात्रक है। अब पूरक मात्रक, अब पूरक मात्रकों के लिए मैं सारणी बना देता हूँ। ठीक है, तब खत्म होगा टॉपिक बेटा, है ना। इसके ये और इसके एक टॉपिक और इसमें रह गया छोटा सा, पूरक मात्रकों के लिए सारणी। ठीक है, तो मैं ये सारणी और बना देता हूँ। तो यहाँ लिख देता हूँ पूरक मात्रकों के लिए सारणी, पूरक मात्रकों के लिए सारणी। पूरक मात्रक 2 लिए जाते हैं, ध्यान रखें। तो यहां से मैं क्रम संख्या लिख रहा हूं, क्रम संख्या 1 और क्रम संख्या 2। पूरक राशियां, और यहां लिखते हैं पूरक मात्रक। ठीक है, और ये हो जाएंगे इसके प्रतीक। ठीक है, तो पूरक राशियां कौन सी है। ठीक है, एक तो समतलीय कोण, समतलीय कोण, और एक घनकोण। ठीक है, पूरक राशियां कौन सी है, समतलीय कोण और घनकोण। अब ये पूरक मात्रक क्या है, देखो पूरक मात्रक कौन से हैं। समतलीय कोण, इसका मात्रक होता है रेडियन, हमेशा ध्यान रखें। कौन सा होता है, रेडियन। रेडियन,
घनकोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। घनकोण का मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन। रेडियन को RAD लिखते हैं शॉर्ट में, ठीक है, तो इसका प्रतीक होता है RAD। और स्टेरेडियन का होता है SR। क्या होता है? SR। तो ध्यान दें, ये पूरक मात्रकों के लिए सारणी है, क्रम संख्या 1 और 2 है। पूरक राशियां कौन कौन सी? समतलीय कोण है, दूसरा घनकोण है। पूरक मात्रक इनके क्या होंगे? समतलीय कोण का होगा रेडियन और घनकोण का होगा स्टेरेडियन। रेडियन का प्रतीक होता है RAD, ठीक है, शॉर्ट में, और स्टेरेडियन का होता है SR। तो ये पूरक मात्रकों के लिए सारणी हो गई, ठीक है। और पीछे क्या था? मूल मात्रक और मूल राशियों के लिए सारणी थी, ठीक है। तो ये दो सारणियां बन गई। तो ये पूरा टॉपिक हमारा पद्धतियों वाला टॉपिक अब फिनिश हुआ है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं।